So hello guys, welcome back to my channel Masterclass by Sarkar and I hope you're all doing fine. तो आज तो जेईई एडवांस 2021 का रिजल्ट्स आ गया, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करें, राइट? अपना चॉइस फिलिंग आ गया, एनआईटी लेना चाहिए, आईआईटी लेना चाहिए, थोड़ा बात करते हैं अपन। मेरा क्या ओपिनियन है मैं आपको दूंगा एंड देन यू कैन फॉलो माय ओपिनियन और यू कैन गो ऑन योर ओन। बट एज एन एक्सपीरियंस पर्सन मैं आपको सलाह देता हूँ, क्योंकि मेरे को आज बहुत सारे डीएम्स और मैसेजेस आए हैं कि भैया अभी क्या करना चाहिए सर, अभी क्या करना चाहिए। तो इसी के ऊपर है वीडियो। तो जेईई एडवांस 2021 किन लोग ने दिया है? 12th एंड 13th, राइट। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, अभी तो दशहरा चल रहा है यार, कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो पहले 13th वाले पे आते हैं, ठीक है, क्योंकि 13th वाले के पास ऑप्शंस थोड़े कम हैं, ओके। सो 13th वाला क्या हो सकता है? व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? एडवांस रैंक बिलो 5K, ओके। अगर ये आपका आ गया, ठीक है, एंड यू आर नॉट गेटिंग ट्रिपल आईटी हैदराबाद CS और NIT त्रिची वारंगल CS, देन यू शुड गो फॉर IIT, ठीक है। IIT में जाइए, सिक्योर योर फ्यूचर देयर, एंजॉय कीजिए, ठीक है। इट्स अ नो ब्रेनर फॉर मी, ओके। इफ आई वर इन दैट प्लेस, इट्स अ नो ब्रेनर फॉर मी, आई वुड गो टू IIT 5K के अंदर। अच्छा, अभी क्या हो सकता है कि कौन सा IIT चूज करना चाहिए? देखिए, IIT का मैं आपको एक सिंपल रूल बताता हूँ। मान लीजिए 200 कंपनीज आर विजिटिंग द कैंपस फॉर प्लेसमेंट्स, ओके। सो 160 विल बी ओपन फॉर ऑल, 40 companies will be there which will be open for only circuital branches. Circuital branches मतलब क्या? आपका CS हो गया, MNC हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, राइट। सो यू शुड ऑल्सो कीप दैट थिंग इन माइंड कि अगर मेरे को एकदम एग्जैक्टली 100% अपॉर्चुनिटी चाहिए तो मैं सर्किटल ब्रांचेस पहले प्रेफर करूँगा। अच्छा, मेरे को एकदम CS मिल रहा है बहुत नया IIT में और इलेक्ट्रिकल मिल रहा है एकदम ओल्ड IIT में, तब मैं बोलूँगा आप इलेक्ट्रिकल में जाइए। लेकिन अगर मेरे को सेकेंड जेन IIT में CS मिल रहा है और एकदम पुराने IITs में मेरे को मैकेनिकल या फिर सिविल मिल रहा है या फिर केमिकल मिल रहा है, तब मैं बोलूँगा आप सेकेंड जेन IIT को प्रेफर कीजिए। एकदम नया IITs यू कैन अवॉइड इवन इफ यू आर गेटिंग CS। CS का क्रेज़ है यार, अब तुम्हारे ऊपर है। इफ़ यू लव द सब्जेक्ट यू कुड गो फॉर इट। अभी देखिए, एक दिक्कत है इसमें, लोग ना फेमिलियरिटी और इंटरेस्ट में थोड़ा उलझ जाते हैं। मान लीजिए अभी मैं आपको बोलूँगा कि सिविल का XYZ चीज़ें हैं या फिर मेटलर्जी का चीज़ें हैं, क्योंकि मेटलर्जी या फिर बायोमेडिकल जैसा चीज़ें आपको पहले से पता नहीं होता है, ठीक है। बहुत ही बेसिक्स पता होता है। मैकेनिकल फिर भी आप 11th में बहुत कुछ पढ़े हो, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, फिर आपका न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हो गया, ये बेसिक्स है, राइट। लेकिन बायोमेडिकल हो गया या फिर CS का ही सब्जेक्ट ले लीजिए, बहुत लोगों को आइडिया नहीं होता है। फेमिलियर वो मैकेनिकल या फिर XYZ ब्रांच से होते हैं, लेकिन दैट डज नॉट मीन दैट योर इंटरेस्ट कैन नॉट ग्रो इन अनदर ब्रांच। आप अच्छे से करिकुलम पढ़िए और देखिए थोड़ा थोड़ा पढ़ के कि आपको सूट करता है कि नहीं। अच्छा, और एक बात यहाँ पे मेरा पर्सनल ओपिनियन है, एरोस्पेस प्रोडक्शन से अच्छा आप कोर ब्रांचेस लीजिए। कोर ब्रांचेस क्या हो गया? मैकेनिकल हो गया, केमिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, सिविल हो गया, ठीक है। थोड़ा वो सबसेट वाला ब्रांच जो है उसको आप अभी अवॉइड कर सकते हैं। तो दैट्स माई पर्सनल ओपिनियन, बाकी आपके ऊपर है, राइट। सो दिस वुड बी अ नो ब्रेनर। अच्छा, अगर आपका 5 से 10 हज़ार के बीच में है, जनरल के बारे में बात कर रहा हूँ, ओके, और मेंस का रैंक आपका 5K के अंडर है, तब इट्स अ डाइसी सिचुएशन, इट्स अपॉन यू। आपको IIT ही जाना है, 5 या 10K भी पकड़ लीजिए। 10K के अंदर भी तो होम स्टेट को कोटा लग के आपको CS मिल ही सकता है। तो यहाँ पे डाइसी सिचुएशन है, आपका मेन फोकस प्लेसमेंट्स ही है या फिर कैंपस लाइफ और अदर अपॉर्चुनिटीज़। मे बी यू विल अपीयर फॉर गेट, मे बी यू विल अपीयर फॉर कैट, मे बी यू विल अपीयर फॉर UPSC। तो आप IIT में जा सकते हैं, थोड़ा अच्छा एक्सपोजर मिलता है। इन जनरल अच्छा एक्सपोजर मिलता है आपको IITs में, बिकॉज मैं NIT में भी पढ़ चुका हूँ 1 साल।
आईआईटी में मैं ऑनलाइन पढ़ चुका हूँ, राइट, बट स्टिल मेरा आईआईटी का एक्सपीरियंस थोड़ा बेटर था, दैट्स व्हाई आई वुड ऑलवेज प्रेफर एन आईआईटी, बट ये आपके ऊपर है। अच्छा, अभी अगर आपका मेंस में भी रैंक बहुत पीछे है और एडवांस में आपका नहीं हुआ है, तब आप क्या करें? शुड आई टेक अनदर ड्रॉप, मतलब 14th के लिए सिर्फ मेंस में? सो देखिए, आई वुड से नो। वाई? क्योंकि देखिए, अगर ऐसा सिचुएशन है आपका कि आपने 2 साल में कि मैंने बहुत मेहनत कम किया है, जितना मेरे अंदर था, या फिर मैं जितना कर सकता था मैं उतना कर ही नहीं पाया, या फिर मैं जानबूझ के किसी चीज़ में उलझ गया, तब आप एक बार सोच सकते हो। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी यू शुड नॉट टेक अ ड्रॉप, क्योंकि आपने 13 में एक बार ड्रॉप लिया था एक चीज़ सोच के ना, कि इस बार मेरा अच्छा होगा, मैं एकदम फोकस के साथ करूँगा। या फिर आपको अगर लगता है कि कोविड के वजह से या फिर रिसोर्सेज की कमी की वजह से आपको इनफ अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है 13th में भी, और you were very careless in 13, then you can opt for 14th, but it's not preferable। आप कोई भी कॉलेज ज्वाइन कर लीजिए, कॉलेज में भी जाके आप अच्छे से काम कीजिए अपने ऊपर, you will get opportunity। ऐसा नहीं है कि IIT और NIT से सक्सेसफुल होता है, राइट? तो ये हो गया। अच्छा, ये हो गया आपका 13th का। अच्छा, अगर 12th का भी, तो ये सब चीज़ें मैं सेम ही रखूँगा। अगर आपका 5,000 के नीचे आपको क्या चूज़ करना चाहिए, 5 से 10,000 के बीच में आपको क्या चूज़ करना चाहिए, राइट? अच्छा, और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, IITs में ब्रांच चेंज का ऑप्शन रहता है। सो इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि नहीं, मेरे को अभी मस्ती मैं 1 साल बाद भी कर सकता हूँ, तो मैं पहला साल एकदम अच्छे से पढ़ता हूँ, मैं अपर ब्रांच में अपग्रेड कर लेता हूँ, और मैं IIT बॉम्बे या फिर दिल्ली या फिर खड़गपुर या फिर कानपुर टॉप 5-7 IITs में चला जाता हूँ, फिर मैं ब्रांच चेंज कर लूँगा। इट्स ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन। आई हैव सीन मेनी एमिनेंट पीपल सेइंग कि ब्रांच चेंज इज़ वेरी टफ, इट्स वेरी टफ इन IITs, क्योंकि लोग भटक जाते हैं। हाँ, लोग भटक जाते हैं, ये भी सही है, लेकिन ये भी तो सत्य है कि अगर आप थोड़ा सा भी 20% ऑफ योर जेई प्रेप का मेहनत, आप बस क्लास जाओ, क्लासेस अटेंड करो, ट्यूटोरियल्स अटेंड करो, अपना होमवर्क कर लो, इतना कर लो कि आपका ब्रांच चेंज हो जाएगा, मान लीजिए। क्योंकि मैं 2019 में पहला बार एडवांस दिया था, तब मेरे 2 दोस्त हैं, उनका ब्रांच चेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद 2020 में मेरा ब्रांच चेंज हुआ, मेरे बहुत सारे दोस्तों का ब्रांच चेंज हुआ, मैं जिसके साथ जेई प्रेप कर रहा था उसका भी ब्रांच चेंज हो गया। तो इफ़ यू आर सीरियस, डिसेंटली सीरियस, तब आपका ब्रांच चेंज हो जाएगा। यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दिस। बस आप क्लास जाइए, ट्यूटोरियल्स अटेंड कीजिए, थोड़ा नोन फेस, बी अ नोन फेस इन द कॉलेज, क्योंकि टीचर्स को अगर आपका नाम पता है, इट हेल्प्स अ बिट, ओके, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं, मेरे को ये चीज़ बंदा पता है कि ही इज़ गुड, तो इवन इफ यू मिस सम पेपर, तो वो लोग अगर टीचर को पता है कि ये बंदा सीरियस है तो अच्छा मार्क्स दे देते हैं। तो ये आप कर सकते हो, बट इट्स अ रिस्क ऑब्वियसली, लेकिन इट्स वर्थ टेकिंग आई वुड से। क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि IIT दिल्ली में आप मटेरियल साइंस लेके गए, मेटलर्जी तो शायद नहीं है उधर, उसके बाद आप अच्छे से पढ़ाई किए 1 साल, उसके बाद आपका इलेक्ट्रिकल हो गया या फिर कंप्यूटर साइंस हो गया, इट्स अ बोनस, राइट? तो वो आप सिचुएशन देख सकते हैं। अच्छा, हाँ, और एक बात आई वुड वांट टू एम्फसाइज ऑन प्रोडक्शन और एरोस्पेस जैसा। एरोस्पेस बहुत फैसिनेटिंग नाम है, आई नो इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग नेम, पीपल रिलेटेड टू सम थिंग्स टू इसरो एंड स्टाफ। तो वो चीज़ें ना सबसेट है, सबसेट ऑफ अ ब्रांच, ओके। तो कोर ब्रांचेस में चाहिए, इफ इट वर मी, अगर आप मुझसे पूछे तो कोर ब्रांचेस में ये आपको फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। अच्छा, अगर आपको लोअर ब्रांचेस मिल रहा है, ठीक है, और आपका इंटरेस्ट कोडिंग में ही है, तो आप एक लाइट वेट ब्रांच चूज़ कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आप केमिकल चूज़ कीजिए, मैकेनिकल चूज़ मत कीजिए, बिकॉज मैकेनिकल इज अ हेवी वेट ब्रांच। सिविल चूज़ मत कीजिए, आप सिरामिक चूज़ कीजिए, क्योंकि आपको तो जाना ही नहीं है ना वहाँ पे। अगर आपका कोर्स लाइट रहेगा तो आप दूसरे तरफ आपका पूरा अटेंशन दे सकते हो। मान लीजिए आपको कैट देना है, गेट देना है, यूपीएससी देना है, आपको कोडिंग करना है,
तो आप ब्रांच का जितना लाइट वेट होगा उतना आपका सही है, ठीक है। दैट्स माई ओपिनियन, रेस्ट यू कैन डू। अच्छा, 12th, शुड आई टेक अ ड्रॉप फॉर एडवांस? देखिए, अगर आप मुझसे पूछे, मैंने पार्शियल ड्रॉप लिया था, बट इट वॉजंट अ गुड, या इट वॉज अ गुड डिसीजन बिकॉज आई गॉट इन टू IIT, बट द जर्नी वॉजंट गुड। वो बोलते हैं ना कि जर्नी मैटर्स एंड डेस्टिनेशन डजेंट। इट्स काइंड ट्रू, बट जेई प्रेप के लिए ये ऑपोजिट है एक्चुअली। जर्नी वॉजंट गुड फॉर मी, क्योंकि रोज़ झगड़े होते थे मम्मी पापा के साथ कि यार मेरे को नहीं करना है। तो अगर आप कन्विंस्ड हो कि मेरा कुछ कुछ फ्लॉज रह चुका है 12th प्रेप में और मैं उसको सुधार सकता हूँ, ठीक है, तभी आप ड्रॉप लीजिए। या फिर अगर आपको NIT में कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है, ठीक है, कोर ब्रांचेस नहीं मिल रहा है, तब आप ड्रॉप ले सकते हैं। या फिर अगर आपको पता है कि नहीं यार मैंने तो अपना बेस्ट दिया था लेकिन यार नहीं हो पाया मेरे से, तब आप कॉलेज ले लीजिए। और अगर आपका ड्रीम है कि मेरे को IIT ही जाना है, कुछ भी XYZ हो जाए, तो आप ड्रॉप लीजिए। लेकिन वंस आपने ड्रॉप ले लिया, देन यू कांट चेंज द डिसीजन, ये याद रखिए। एंड वाइस वर्सा ऑल्सो, अगर आप ड्रॉप नहीं लिए, आप NIT में चले गए, उसके बाद अपने आप को मत कोसिए कि मेरे पास एक ऑप्शन था, मेरे पास एक चांस था लेकिन मैंने नहीं लिया। तो यू कैन टेक अ चांस। इफ़ इट वेर मी, आई वुड ऑल्सो हैव टेकन अ चांस। अगर मेरे को कुछ अच्छा नहीं मिल रहा था, तो NITs में भी मेरे को CS मिला था, ठीक है, फिर भी मैंने ड्रॉप लिया। अभी मैं मैकेनिकल में, ब्रांच डिक्रीज़ हो चुका है, लेकिन मेरा ड्रीम था मेरे को IIT में जाना है, दैट्स वाई आई टुक अ ड्रॉप। तो ये पूरा आपका डिसीजन है। डोंट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय योर पेरेंट्स, या यू कैन बी ऑब्वियसली बिकॉज दे नो द बेस्ट फॉर यू, लेकिन आप खुद सोचिए, व्हेन यू आर कन्विंस देन ओनली टेक अ ड्रॉप, क्योंकि ड्रॉप लेना थोड़ा वो टफ होता है मेंटली, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल फॉर द वीडियो गाइज। अच्छे से चॉइस फिलिंग कीजिए, बिकॉज चॉइस फिलिंग इज़ अ वेरी स्ट्रेसफुल जॉब। और आपको अगर कुछ भी डाउट हो, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। आई वुड बी रेडी टू हेल्प यू। और हाँ, ये कोई चार्जेस वार्जेस नहीं लगेगा। एज अ सब्सक्राइबर यू कैन अप्रोच मी, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू स्पेसिफिक केसेस। अगर आपको ज़्यादा डाउट हो रहा है, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा। चलिए गाइज, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, पीस आउट।